कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? फिर रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही है? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। वी आर राइट इन बीइंग कंसर्न्ड एंड बीइंग वरीड अबाउट द फ्यूचर, द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। इफ वी हैव फोरवार्न्ड पाकिस्तान, then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that? That's a question, that's a concern which every single Indian faces today. And the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean. It is unfortunate and very regrettable that the Congress party and its senior most leadership, including Mr. Rahul Gandhi, several leaders, have often chosen to disregard what our armed forces say and instead raise or ask questions of them or the government. They asked for proof and evidence and questioned the surgical strike. They questioned Balkot. Now they are raising questions on Operation Sindoor. Now it is for the Congress party and Mr. Rahul Gandhi to decide whom do they have more faith on. Do they have faith on what Government of India says? Or do they believe the words of what is said in Pakistan and ask the same questions of Government of India? So it is really for them to explain on which side they are or who are they really asking these questions for? And what purpose do they hope to serve from it? देखिए एक बहुत साफ बात है। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग थोड़ा भी जागरूक होते तो उन्हें मालूम चलता कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया द्वारा जानबूझ के एक दो हमारे एयरबेस को क्षतिग्रस्त दिखाया गया, जो कि पूरी तरीके से फेक था, और देश के हमारे सैनिकों ने उसको उस एयरबेस को भी दिखाया। प्रधानमंत्री जी भी ऐसे एक एयरबेस पे पहुंचे। तो क्या मतलब ये कांग्रेस पार्टी की इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती? आप राजनीति के लिए इतने निम्न स्तर पे कैसे आ सकते हैं? अरे जिस ऑपरेशन सिंदूर की पराक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है और जो कायराना आतंकवादी हमले का जवाब जो है हमारी सेना ने दिया, न केवल आतंकवादियों को दिया बल्कि आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश पाकिस्तान के भी हौसले पस्त करने का काम हमारी भारत की वीर सेना ने किया है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी का ऐसा बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।